नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी आर ओ और यूपी पीसीएस वगैरह में प्रीवियस में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में वाक्य शुद्ध अशुद्ध से बात करेंगे हम। जितने भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस, यूपी आर ओ और एलडीए वगैरह में पूछे गए हैं, सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वाक्य में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ठीक है, तो एक हलवाई की नहीं होगी, हलवाई की एक दुकान होगी, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पर राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है, ना कि एक हलवाई की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो जहाँ पर अनेक शब्द आएगा वो अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेकों नहीं होगा, वहाँ पे अनेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला है, फूलों पर देखो, फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो भिनभिनाते नहीं, भौरे में से गुंजार करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ पर। उसकी शंका का समाधान हो गया, यहाँ पे शंका का समाधान हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। निराकरण नहीं होता है, समाधान होता है। किसी की शंका का समाधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का उदाहरण आपको बताना है। इसमें से मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चारों वाक्य अलग अलग हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यूपी आर ओ प्री 2013 में पूछे क्वेश्चन है, जो शुद्ध वाक्य वो आपको बताना है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो दिनों यहाँ पर जो लगा है, यहाँ पर ये दिनों नहीं लगेगा, तो राइट आंसर इसमें सी से हो जाएगा। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला क्वेश्चन है, दही खट्टी है, दही खट्टा है। तो दही हमारा जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर खट्टा यूज होगा, ना कि खट्टी। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ना कि पाती, पाती और पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। शुद्ध वाक्य बताना है, आँखों देखी घटना। आँखों से देखी नहीं होगा, ना आँखों द्वारा होगा, आँखों देखी घटना इसमें हो जाएगा, राइट आंसर बी। कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें ही सही हो जाएगा, ना कि विचित्र अलौकिक देवी नहीं होगा। विलक्षण बुद्धि के लिए विलक्षण शब्द प्रयोग किया जाता है। यूपी आर ओ प्री 2010 में पूछे क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है। चारों वाक्य अलग अलग हैं, तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऊँटों का जा रहा था, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूपी पुलिस में भी पूछा है क्वेश्चन ये। ऊँटों का क्या जा रहा था? काफिला जाता है मेरा, ठीक है, ना कि कारवां, जत्था, बेड़ा है। ऊँटों का काफिला होता है। ये निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें डी सही हो जाएगा, उसका मकान बहुत अच्छा है। यहाँ पे दही खट्टा है होना चाहिए, तो ये वाला गलत है। कई हाथी जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें अब कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वाक्य शुद्ध बताना है, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो इसमें कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, या तो गुप्त लगा लो या रहस्य लगा लो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे अधिकांश जब लगेगा तो भाग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अशुद्ध अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो मुझे इसका अधिकांश मिला, यहाँ पे भाग नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वह पतिव्रता स्त्री है, तो वह पतिव्रता है, स्त्रियाँ ही पतिव्रता होती हैं, तो यहाँ पे स्त्री लगाना सही नहीं है। अशुद्ध वाक्य वह मन से डरा करता है, तो वह डरा करता है। कोई भी आदमी जो होता है मन ही से डरता है, ना कि कहीं और से। उपरोक्त वाक्य सही है, उपरोक्त जगह उपयुक्त होना चाहिए। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली है, सज़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसे मृत्यु दंड मिला है, तो मृत्यु दंड मिला यानी कि सज़ा ही उसको मिली है।
निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, वो आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य पहला ही हो जाएगा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये इसमें से हो जाएगा। विहीन नहीं होगा, हीन नहीं होगा और मुक्त, वे सभी ही दोषों से मुक्त है। यहाँ पे सभी ही लगा दिया है, तो इसमें जो है तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन पहला सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो पहला ही अशुद्ध है। इसमें से हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे, तो हर एक की जगह होना चाहिए प्रत्येक खिलाड़ी। सुसंगत शब्द में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें जो बी वाला जो है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहा है, तो गुरु जो हमारा बड़ा होता है व्यक्ति, उसको हमको सम्मान देना पड़ता है, तो गुरु जी आ रहे हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा वाक्य सही है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह आदमी गरीब था। ये तो गलती हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपकी अनधिकार चेष्टा, ठीक है। तो यहाँ पे अनधिकार जो गलत लिखा हुआ है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ना के ऊपर बड़ा का डंडा नहीं चढ़ेगा, ठीक है, अनधिकार होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर, उसने अपने कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, जब अधिकांश होगा तो भाग नहीं लगेगा। अगला वाक्य है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक है। तो लौटने का मतलब है ये वापस लौटे, तो वापस जो लगा यहाँ पर शब्द वो नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। उसके प्राण निकल गए, तो उसके प्राण निकल गए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राण जो होते हैं बहुवचन शब्द होता है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि गया यूज नहीं करेंगे, तो पे गए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही हमारा शुद्ध वाक्य है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, तो विद्या जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द होती है, तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे अहिल्या गलत लिखा है, यहाँ पर निरपराधी नहीं होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए, तो इस तरीके से राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, ठीक है, ना कि ताजे गन्ने का रस मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, बाकी में क्या लिखा है, यहाँ ताजे गन्ने का रस, ताजे गन्ने का रस, ताजे गन्ने का रस, तो यहाँ पे ये तीनों ही गलत होंगे। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो होश उड़ गए होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य को चयन करना है आपको। उसने मिष्टान्न खरीदा, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा मिष्टान्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो वर्गों नहीं होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पे पी जो है अशुद्ध है। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो अध्यापिका होगा या तो अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। अगला है पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको पढ़ने पे ही समझ में आते हैं कौन से गलत है कौन से सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में जो गलत है वो आपको हमें बताना है। विद्या सदैव साथ देने वाला धन होता है, तो यहाँ पर विद्या जो हमारा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो धन
होती है यहाँ पर होना चाहिए। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध नहीं है, वो आपको बताना है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो पैर में नहीं होना चाहिए, पैर पर होना चाहिए, पैर पर गिर पड़े। निम्नलिखित में से वाक्य गलत है, वो आपको बताना है। तो निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, हमने बताया था निरपराधी नहीं होना चाहिए, निरपराधी की जगह निरपराध लिखना चाहिए, ठीक है, निरपराध। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो चौथा जो वही शुद्ध है। वह कमरे में जाकर सो गया, तो वह कमरे में जाकर सो गया, यहाँ पर गलत हो जाएगा, वह कमरे में सो गया। निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है, गलत है, वो आपको बताना है। राम सीता और लक्ष्मण वन गए, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यानी वन गए यहाँ पर होना चाहिए। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो श्याम पौधे सींच रहा है, राइट आंसर ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा, क्योंकि पौधे जो है हमेशा जली से सींचे जाते हैं, ना कि किसी अन्य किसी पदार्थ से, लिक्विड से। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको चयन करना है। वह दंड योग्य है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य जिसका चयन करना है आपको। अशुद्ध है, उसमें बचपना है, उसमें बचपना होना चाहिए, उसमें बचपना है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध है कौन सा है? तो यहाँ पे वह दंड देने के योग्य, ये हमारा शुद्ध है, वह दंड के योग्य होना चाहिए शुद्ध वाक्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे भर ये नहीं लगेगा, यहाँ पे पूरी रात में हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, इस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती, क्या पाई जाती? भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। अब शुद्ध अशुद्ध वाक्य दिए गए। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, तो अनेकों की जगह अनेक होना चाहिए, यहाँ पे अनेक हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है समाज के भिखारियों से कृपा करनी, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए, ठीक है, से की जगह पर होगा। आप वाली किताब छत में पढ़ी, तो आप वाली नहीं, आपकी किताब छत पर पढ़ी है। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है, यामा महादेवी वर्मा का काव्य संकलन है, ये आप होना चाहिए सही। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, आप 10 आदमियों, आदमी नहीं आदमी हो, ठीक है, आदमी का बहुवचन आदमी होता है, कि ठहरने का प्रबंध करें। जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पर घोर की जगह घनिष्ठ राइट आंसर हो जाएगा। उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, तो उसका उचित न्याय किया जाएगा, इसका सही आंसर है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, हल्की सी हवा नहीं होगा, हवा का हल्का सा झोंका आएगा, ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये इसका राइट आंसर। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला, तो उन्हें 4 घोड़े और बैल के दाम मिले होंगे। भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी जगह निरपराध होना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। प्रभु आप कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ, तो मेरी नहीं लगेगा। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, सुंदरतम की जगह नहीं होगा, सुंदर लगेगा। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। अगला है, ये संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है, ताकत की जगह अपनी शक्ति के बल पर अर्जित की है, राइट आंसर हो जाएगा। दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा, दरवाजा का ताला टूटा देखकर मैं शंकालु हो सका, सशंकित की जगह शंकालु प्रयोग होना चाहिए। वह स्त्री अपराधी है, तो वह अपराधिनी होना चाहिए। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल है, तो आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ, ये यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी, तो डाकुओं की मंडली नहीं होती, ठीक है, डाकुओं का गिरोह होता है, तो डाकुओं का गिरोह कल रात से इधर से गुजरा था। जब गिरोह की बात करेंगे तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए गुजरा, गुजरी नहीं होगा, गुजरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया ये पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा,
तो यहाँ पे बड़ा भी लगा, विशाल भी लगा, दोनों चीज़ें लगी तो एक चीज़ लगेगा। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को है। अशुद्ध वाक्य है। इस पुस्तक में यही विशेषता है। इस पुस्तक में की जगह की होना चाहिए। इस पुस्तक की यही विशेषता है। उसके प्राण पखेरु चले गए, चले की जगह उड़ गए होना चाहिए। आपकी रचना श्रेष्ठतम है तो श्रेष्ठतम नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठतम होना चाहिए यहाँ पर। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, तो लड्डू पिया नहीं जाता, लड्डू खाया जाता है। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। वह नगर द्रष्टव्य है, तो वह नगर द्रष्टव्य है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए द्रष्टव्य में कितनी छोटी माइनर सी गलती लिखा है। यहाँ पे ये वाला द्रा नहीं चढ़ेगा, ठीक है, इस पे ये वाला द्रा चढ़ाएंगे। अशुद्ध वाक्य है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, तो भाग नहीं लगेगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, तो के बीच की जगह में लगेगा। मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र यहाँ पर होना चाहिए। छात्रों ने प्रमुख अतिथि को मान पत्र प्रदान किया। मान पत्र जगह प्रशस्ति पत्र होना चाहिए। अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, तो अनेकों जगह अनेक हो जाएगा। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो तितली के पंख सुंदर होते हैं, उसके पास नहीं लगेगा। राकेश नया पोशाक पहन कर आया, तो राकेश नई पोशाक पहन कर आया, नया की जगह नई। जब भी आप आओ मुझसे मिलो, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। गत रविवार को मुंबई जाएगा, गत रविवार को मुंबई गया, यहाँ पर राइट आंसर। अशुद्ध वाक्य मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक की जगह यहाँ पर पैतृक होना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसने मोती का एक हार खरीदा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा होना चाहिए। हमें अपनी काम करना चाहिए, तो हमें अपनी जगह अपना काम करना चाहिए। निराशा छाई हुई है, तो निराशा छाई है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्री सिंह मेरे पिताजी हैं, तो श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं, तो श्री जब लगाते हैं तो उसके आगे व्यक्ति का नाम देना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है, तो उच्चतम की जगह उच्चतर होना चाहिए। मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख नहीं होगा, आंखें दो होती इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया, तो अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की, किया की जगह की होना चाहिए। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, तो इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की होना चाहिए। हमारे ऊपर पूजनी पिताजी का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर पूजनी की जगह पूज्य लगेगा, पूज्य पिताजी का आशीर्वाद है। मैंने तुमको अनेकों बार कहा, मैंने तुमसे अनेक बार कहा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तुम मोहन को देखो, तुमने मोहन को देखा है, इसका ये राइट आंसर। बच्चों से गुस्सा ना करो, तो बच्चों पर हो जाएगा, ठीक है, से यहाँ पर नहीं होगा, पर हो जाएगा। 10 रुपये में क्या आता है, तो 10 रुपया में नहीं हो जाएगा, रुपये में क्या आता है होना चाहिए। उसकी सौजन्यता से एकार हुआ, तो उसके सौजन्य से एकार हुआ। तमाम देश भर में बात फैल गई, तो देश भर में बात फैल गई, तमाम शब्द नहीं लगेगा यहाँ पर। मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ, सप्रमाण की जगह सहित की जगह सप्रमाण कहता हूँ, ये राइट आंसर हो जाएगा। भोजन बहुत सुंदर बना है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, सुंदर नहीं होता, भोजन स्वादिष्ट होता है। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरी गुरुजी में मेरी श्रद्धा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, तो यहाँ पर मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, मैं की जगह मैंने हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है आपका पत्र से धन्यवाद सहित मिला, तो आपका पत्र मिला धन्यवाद, इसका राइट आंसर। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की, ये यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में घास चर रहे हैं, तो बकरी जो लास्ट वाला आता है, तो इसी के अनुसार हमको यहाँ पे क्रिया रखनी चाहिए। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं।
श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपकी सौभाग्यवती कन्या के विवाह होने जा रहा है। सौभाग्य की जगह आयुष्मती होना चाहिए, आयुष्मती कन्या के विवाह होने जा रहा है। एक पानी का गिलास दीजिए, तो एक पानी का नहीं, एक गिलास पानी दीजिए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मैंने कपड़े नहीं दिया हूँ, तो मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे 2 9 11 नहीं होना चाहिए, वे 9 2 11 हो गया, इसका राइट आंसर। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात का होगा, ठीक है, को की जगह का हो जाएगा। मुझे अपना पुराने पते से पत्र दीजिएगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, तो उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, तो आप इस पत्र पर होना चाहिए, मैं की जगह पर। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। वो विलाप करके रोने लगी, तो विलाप करने लगी, राइट आंसर हो जाएगा। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। इस समय आपकी चाय 40 वर्ष की है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाइए। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, अधिकतर विद्यार्थी, अधिकांश की जगह अधिकतर होना चाहिए। दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिया, दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया। आपकी महान कृपा होगी, महान की जगह आपकी महती कृपा होगी, ये राइट आंसर होगा। आंखों से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े। हवन सामग्री जल गया, हवन सामग्री जल गई, राइट आंसर है। उसे कह दो कि भाग जाए, यानी उससे कह दो कि भाग जाए। वहाँ अनेकों लोग थे, तो वहाँ अनेक लोग थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल मात्र आपके दर्शन प्राप्त होंगे, केवल आपके दर्शन प्राप्त होंगे। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं बहुत बड़ा आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ की जगह आभारी होना चाहिए, पर मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। मेरी पूजनी माँ का अब संसार में नहीं है, तो मेरी पूजनी की जगह पूज्य होना चाहिए, पूज्य माँ अब संसार में नहीं है। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं पर रखो, पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रखो, इसका राइट आंसर। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, तो मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। अगला है मैं अपने पिता का मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा। ये भाग्यवान स्त्री है, तो ये स्त्री सौभाग्यवती होना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन ईपीपीसीएस मेंस 1999 के आगे। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है, जिसने भी हिंदी की प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी फॉर ऑल एग्जाम्स, उसमें सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।